बीजेपी के प्रत्याशी हमारे साथ हैं गजेंद्र भराना जी, जिन्हें लाला जी के नाम से ये जाने जाते हैं और लाला जी के नाम से फेमस हैं। अभी यहाँ पे जो स्थिति है चुनाव का, कांग्रेस और बीजेपी दोनों में आमने सामने की टक्कर होनी थी, लेकिन कांग्रेस में हार हो गया है, आपस में ही लोग लड़ रहे हैं। इसका फ़ायदा भी बीजेपी को मिलने जा रहा है। जानेंगे लाला जी, जिस प्रकार से आपको पार्टी ने एक तरीके से आशीर्वाद दिया है, 20 साल 30 साल से आप पार्टी के वर्कर रहे, इस बार आपको टिकट मिला है, क्या लग रहा है, किस प्रकार से आप मैनेज कर पा रहे हैं इस चुनाव को? पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को, जितने दर्शकों को, सबके धन्यवाद करता हूँ। मैनेज करने का कोई विषय नहीं है। कहते हैं ना, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। बिल्कुल। कमल लोगों के दिलों में इतना बस चुका है, लोगों को कमल ही दिखाई देता है। और जो लोग और पार्टी ने इस धैर्य का मेरे पे जो विश्वास रखा, माननीय मंत्री कृष्ण गुर्जर जी, धनेश सदलखा जी, शीर्ष नेतृत्व का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो मेरे पे विश्वास जताया उन्होंने, उस धैर्य का जनता भी मेरे पास आशीर्वाद बरकरार बहुत आशीर्वाद दे रही है। और लोग वोट देने के लिए वो कहते हैं आज चुनाव हो जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आज ही वोटों से भर देंगे कमल देंगे। कमल का बटन आप 2 तारीख को देखना, और 2 नंबर पे कमल का बटन है। वोटों की कोई गिनती नहीं है, इतने भारी बहुमत से 46 वार्डों में सबसे ऊपर सीट को जीत के देंगे इस सीट को। एक और चीज़ जो है यहाँ पे, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि दिल्ली के काफ़ी सारे लोगों का वोट आपके क्षेत्र में बना हुआ है, और उसको मैनेज करने के लिए बाहरी नेता भी यहाँ पे घूम रहे हैं, और वो भी प्रचार में लगे हुए हैं, और फर्जी वोट भी कराए जाएंगे। मैं इस संदेश को पहले देता हूँ जी। वो ये सोच रहे होंगे फर्जी वोट डलवा लेंगे। गजेंद्र भराना चुनाव लड़ रहा है, लाला जी कहने के लिए लाला जी है, गजेंद्र भराना है जो चुनाव लड़ रहा है। फर्जी वोट एक नहीं डल सकती। पहले 2010 में कोशिश की थी, तब भी नहीं डल पाई थी। और जो ये लेडीजों को ला के घूंघटा उठा के चेक करके जिन पे वोटर आईडी कार्ड होगा, उस वोटर आईडी कार्ड से वोट डलेगी। आधार कार्ड भी देना पड़ेगा, बैंक पासबुक भी देनी पड़ेगी। ये लागू मैं कराऊँ ना, कोई वोट फर्जी नहीं डल सकती। फर्जी के दम पे हो तो ये गजेंद्र भराना है, किसी से कम नहीं है। बिल्कुल किसी से कम नहीं है। लास्ट सवाल है वोटिंग प्रतिशत को लेके, जिस प्रकार से छुट्टी के माहौल में माना जाता है बीजेपी के वोटर जो खास तौर पर हैं, संभ्रांत घराने के परिवार जो हैं, वो छुट्टी पे घूमने निकल जाते हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे कि वोटिंग प्रतिशत ज़्यादा से ज़्यादा? मेरे वार्ड के लोगों में बड़ा उत्साह है, वोट डालने के लिए कितनी जल्दी पहुँचे हैं, और भारी बहुमत से। और विकास की बात करोगे, मैं जो ये फर्जी वोटर के लिए जो कहते हैं, जो अभी पार्टी बदल के गए थे, फिर बगैर सिंबल चुनाव लड़ रहे हैं, ये कहीं कुछ टिकाऊ ही नहीं है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, उनका विजन क्या है? एक काम मुझे पूरे क्षेत्र में बताया, मैंने ये काम किया, मुझे बताया तो सही। एक भी काम उन्होंने लोगों को लूटा, लेंटर के पैसे लिए उन्होंने, पानी के पैसे लिए उन्होंने, कनेक्शन लगाने के 35 हज़ार रुपये लिए। इसको ये पता पड़ जाएगी, इसमें जमानत जब्त, भारी बहुमत से हम जीत रहे हैं, और जमानत जब्त हो रही है दोनों की, कांग्रेस की भी और उस मोटू की। बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस की भी और पुराने कांग्रेस की भी, जो पिछले बार जीते हुए थे, उनकी भी जमानत जब्त की बात कर रहे हैं। और जो वर्तमान में दूसरे पार्टी से कांग्रेस में आए हैं अजय जी, उनका भी जमानत जब्त करने की बात हो रही है। लास्ट में एक और, अगर आप यहाँ से जीत के आते हैं, जैसा माहौल चल रहा है, तो यहाँ की समस्या सबको पता है, पीने का पानी नहीं है, और गलियों में पानी बहते रहता है, जाम लगा रहता है। मैं आपसे पूछूं, कौन कहता है पानी नहीं है पीने के लिए? कौन कहता है? समस्या गर्मी में तो होता ही है। नहीं, लोगों में क्षमता नहीं थी विकास करने के लिए। मेरी सरकार ने 2 बूस्टर दे रखे हैं, एक बूस्टर दयालबाग के अंदर, एक बूस्टर ई ब्लॉक सीधो बिहार के अंदर है। आपको 30 दिन की बात कर रहा हूँ, 90 दिन 100 दिन की बात नहीं कर रहा, 30 दिन की बात कर रहा हूँ। 30 दिनों में मंत्री जी को मैंने पहले बोल रखा है कि कुछ वाल लगने हैं, और वाल लगेंगे तो बगैर मोटर के 5वें फ्लोर पर पानी जाएगा। पानी को कमी नहीं है, मगर लोगों में मैनेज करने की क्षमता नहीं है, काम करने। वो सोचते हैं कि लोग ऐसे परेशान रहेंगे तो वोट हमें मिलेंगी। वोटों को उन लोगों को हम इसलिए जागरूक कर रहे हैं कि ये ऐसा ही चाहते हैं। लोग यहाँ बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े साफ़ सुथरे हैं, ये नहीं है कि वोट ही नहीं होगी, ये नहीं हो, तो ये चाहते हैं लोग ऐसे ही रहें, ये इलाका ऐसे पिछड़ा रहे।
तो हमारे आगे पीछे घूमते रहे। वोटर जागरूक हो गया है, बहुत समझदार वोटर है। इनको इस चीज़ को आने वाली 2 तारीख को जवाब देंगे, कमल के फूल को दबा के ये जवाब देंगे कि ये जवाब है। और मैं इनको 3 महीने के अंदर सारे काम, पानी हो, बिजली हो। यार कांग्रेस के राज में बिजली का क्या हाल होता था, आज 24 घंटे लाइट मिल रही है। कांग्रेस में जब होता था 10 साल पहले, हम जाते तार गई, आ गई बिजली, गई, आ गई भाई, नहीं गई फिर ये हाल होता था, झूलते रहते खम्भों पे। आज वो चीज़ तो नहीं है। आज रोडों की व्यवस्था देख लो, नाली गली सारी पक्की करके, ये एक वार्ड आपको अलग से ही दिखाई देगा 46 वार्डों में, और 46 वार्डों में कमल भी खिलने जा रहा है। बिल्कुल, बीजेपी यहाँ पे आ रही है, और अगर आती है तो यहाँ की समस्याएं तो है। पानी पीने के लिए लोगों के पास नहीं आ पाता है, लोग खरीद के पीते हैं पानी गर्मी के मौसम में, और सीवर लाइन जाम रहता है, सफाई नहीं हो पाती है। उसको मैनेज करवाने के लिए अगर यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स जो सफाई कर्मचारी हैं उस पर काम करवाने वाला बंदा होना चाहिए, और वो नॉलेज इनके पास है, वो कार्य शक्ति इनके पास है, वो अगर ये करके दिखाएंगे तो यहाँ के जनता इन्हें आशीर्वाद दे रही है, और आगे भी दोबारा से इसी को लेकर बने रहेंगे। मैं फिर एक बात कहता हूँ, जब मैं कुछ भी नहीं था, मैंने इतने काम किए हैं, मंत्री ने इतना फंड दिया है, कोई फंड कमी नहीं। 2014 2019 तक कोई कमी नहीं। आप गलियाँ देखो, इतना बुरा हाल था कांग्रेस के राज में। आप 2010 में चले जाओ ना, उससे और पीछे चले जाओ ना, कितना बुरा हाल था। 2014 के बाद उस व्यवहार में बहुत बदलाव है, और अच्छे पढ़े पढ़े लोग दिल्ली में बेच के हम मकान ले रहे हैं, फ्लैट ले रहे हैं। प्रॉपर्टी के रेट यहाँ पे 1500 रुपये गज नहीं बिकता था, आज लाख रुपए गज का रेट हुआ है। तो काम बीजेपी सरकार में हुआ। इन कांग्रेसियों ने घर लूटा है, पर लेंटर पे लाख लाख रुपए लिए। इसकी दुकान में ताला लगने वाला है, जो ये पार से बनता था, ये लाख लाख रुपए पर लेंटर के लेता था। इसे पता पड़ जाएगी 2 तारीख को क्या होता है। इसका ऑफिस भी जाने वाला है, जो ये घर पे बैठ के अपने वहाँ पे ऑफिस सामने हुक्का पीता है, वो बंद होने वाला है। जो लड़कों को बैठा के हुक्का भिजा के बहन बेटियों के साथ, अरे ये कौन जा रहा है, ऐसा ये वो राज चलने वाला नहीं है। गजेंद्र भराना आ रहा है और जितेंद्र अपने घर जा रहा है, ये मोटू को घर भेज देंगे। इसकी गुंडागर्दी देखनी है। बिल्कुल, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, और ये तो मोदी सरकार का, योगी सरकार का सबने देख रखा है, और उसी का परिणाम है कि अभी दिल्ली में कमल खिल के आई है 27 साल बाद। और लक्करपुर में, शिवदुर्गा विहार में जो है, यहाँ पे वार्ड नंबर 23 पर एक बार कमल खिलने का इनको आशा है।